कम्युनिटी लेड ही ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, इट्स क्वाइट डिफरेंट बिकॉज कोई और बाहर से आके नहीं बता रहा है कि इस कम्युनिटी को क्या चाहिए। मुझे एक चीज़ बिलीव करती हूँ कि जिसकी कहानी अगर उसकी ज़ुबानी बोली जाती है तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है rather देन उसकी कहानी कोई और लिख के बता रहा होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर कहीं पे भी काम हो रहा है यहाँ का लीडर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरा नाम नगमा है और मैं निज़ामुद्दीन में जब मैं 9 महीने की थी तब से हूँ। मेरा नाम नगीना है एंड मैं आसाम से हूँ और जब मेरी बहन 6 महीने की तब हम दिल्ली आ गए थे। मेरा नाम जैस्मिन है और मैं आसाम से हूँ वैसे तो, और दिल्ली में मैं काफ़ी साल से रह रही हूँ। जब मैं 6 मंथ की थी तब से हम दिल्ली में हैं और मैं पिछले 8 से 9 साल होने वाले मैं आगाज़ के साथ हूँ। मुझे ना बात करना लोगों से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बचपन में मैं 1-on-1 ज़्यादा बात करती थी। अब मैं ऐसा होता है कि लाइक बहुत सारे लोग हैं, मैं उन बहुत सारे लोगों के बीच में भी बात कर सकती हूँ। और मेरा ऐसा बिहेवियर था कि व्हेनेवर आई वॉक मैं कभी भी मतलब लोगों को आईज में देख के नहीं चलती थी, मैं हमेशा नीचे देख के चलती थी और अपने काम से काम रखना, घर से स्कूल, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, बस इतना। उससे ज़्यादा एंगेजमेंट लोगों के साथ हो नहीं पाता था मेरा, क्योंकि गुस्सा जल्दी आ जाता था लोगों की बातों पे। पहली बार स्टेज मिला और वहाँ पे लगा कि मैं कुछ बोल रही हूँ और सब मुझे सुन रहे हैं, मतलब ना बिना मतलब ना ही मुझसे कुछ सवाल करे ना कुछ करे। तो मुझे पहली बार ऐसा हुआ कि वाओ, तो वो वाली एक चीज़ जो मुझे हिट हुई, उससे मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे स्टेज चाहिए अपनी बात रखने के लिए और मैं इसको कंटिन्यू करूँगी क्योंकि उससे मेरा गुस्सा भी कम हो गया। टू बी ऑनेस्ट मैं बहुत शाय लड़की थी, क्योंकि ग्रोन अप ही ऐसा ही हुआ था कि किससे बात नहीं करनी है, कितनी बात करनी, कब नहीं करनी, इजाज़त लेके बात करनी। तो उस तरह से भी एनवायरनमेंट में मतलब मेरा ग्रोन अप अपने घर पे और आसपास के कम्युनिटी में हुआ था। बस जस्ट बिकॉज ऑफ आगाज़ जिस तरह से मैं खुद में चेंजेस देख पाती हूँ कि मैं अभी अगर बहुत सारी बातचीत कर पा रही हूँ, एक स्किल है जो आई थिंक बिकॉज ऑफ डायलॉग जो मैं आगाज़ में एज एक्टिंग के थ्रू में कर पाती हूँ, वो मेरा बहुत बिल्डअप हुआ है। एंड कॉन्फिडेंट लेवल की मैं जो हूँ मैं अपनी वजह से हूँ, एंड जो डिसीजन मेकिंग शायद मैं अपने लिए करूँगी वो गलत होगा, सही होगा, लेकिन वो मेरे लिए होगा। तो मैं खुद के लिए एक आवाज़ उठा पाना और मोस्टली यार अपनी आवाज़ को जान पाना, बिकॉज अब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने पेरेंट्स के हिसाब से, भाइयों के हिसाब से, या मुझे लोग कैसे देखना चाहते हैं उस हिसाब से मैं खुद को डेवलप करी थी, लेकिन नाउ आई डेवलप माई सेल्फ एज आई वॉन्ट। कम्युनिटी में बेस्ड हमारा वर्क इसलिए क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी बाहर का लीडर आके इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाए भी। तो यही है कि कम्युनिटी लेड हमारा काम है। तो आने वाले टाइम पे भी ऐसे हो कि जैसे हम चिल्ड्रन थे, जो एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ है, तो अब हम जो कम्युनिटी में काम कर रहे हैं वो एक्सपीरियंस जो हमारे साथ हो चुका, जो हमारे पास है एक खूबसूरत जर्नी, वो हम उनको प्रोवाइड करें। एंड देन ये एक चेन की तरह ये बढ़ता रहे, तो किसी भी एक इंसान पे ये डिपेंडेंट ना रहे हमारा ऑर्गेनाइजेशन। तो हम नाटक के जरिए सवाल उठाते हैं कि जिस एनवायरनमेंट में, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे तो वो कैसा दिख रहा है, या उस बीच हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम जो हमारे जीने का अधिकार है क्या वो भी हमें सही से मिल पा रहा। तो सारा हमारा वर्क इसी के अराउंड है कि वैल्यूज़ क्या है। हम अलग-अलग एनजीओ में जाते हैं, उस एनजीओ में हम अपने काम को बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और जो भी अगर नए वर्कशॉप या कुछ भी आया है तो उसके लिए हम प्रपोजल लेकर उनके पास जाते हैं। तो वो बात कर पाना, उनको कन्विंस कर पाना कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं और आपके लिए वो क्यों ज़रूरी है, ये बता पाना, ये एक लर्निंग रही है मेरे लिए। क्योंकि बात तो कोई भी कर लेता है किसी भी चीज़ के ऊपर, लेकिन उस बात के लिए उसको मना भी पाना, उसको अपने तरफ लेकर आ पाना, वो थोड़ा-थोड़ा मैं सीख रही हूँ। मेरा एक मेन पॉइंट ये भी था आगाज़ के साथ बस्ती में काम करने का, क्योंकि बाहर हम जाके चीज़ें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो वहाँ के लोग देख रहे हैं, आगाज़ के जो कुछ लोग जुड़े हुए हैं वो जान रहे हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसा कर रही हूँ। तो एक ये भी मेरा पॉइंट था आगाज़ के साथ बस्ती में काम करने का कि जिस तरीके से मुझ पे काम हुआ है वो तो उनके साथ करना ही है, लेकिन पर लोग देख भी पाएं कि लड़कियां भी ये काम कर सकती हैं, सिर्फ लड़के ही घर से बाहर निकल के काम नहीं करते हैं। एडोलेसेंट्स के साथ जो काम करने का हमारा पर्पस था और मेरा पर्पस था ये था कि जल्दी शादी का,
क्योंकि वो कुछ नहीं करते तो घर वालों को लगता है शादी करवा दो, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो इस वजह से हमने शायद ज़्यादा एंगेज करना शुरू किया था कि कभी कभार ये भी होता है कि जब हमारे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं होता तो हमें भी शादी का ऑप्शन सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि यहाँ ये ना सही तो कुछ और ही सही। तो उस चीज़ से वो लोग ना जूझे और ना ही उन उन चीज़ों पे वो फोकस कर पाए, इस वजह से हम सोचते हैं कि एक स्पेस बनाए हम एंड अपनी चीज़ों को डांस मूवमेंट के थ्रू, क्योंकि मैं डांस मूवमेंट के थ्रू काम करती हूँ उनके साथ, उसके ज़रिए वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए और अपनी चीज़ें वो निकाल पाए। और इसी वजह से हमने एक लिसनिंग सर्कल भी शुरू किया जहाँ पे उनको जैसा भी लगता है घर के अंदर एंड जहाँ पे वो खेलते हैं पार्कों में वहाँ पे, या खुद के रिलेशनशिप में कुछ भी चीज़ उनको डाउट होती है तो वो अब उस वाले सर्कल में पूछ पाते हैं हमसे, हमें बता पाते हैं। चाय पे गपशप हमारे यहाँ पर होता है, उसमें जितने भी बच्चे हमारे आगाज में आते हैं जिनके साथ रेगुलर बेस वर्क होता है, उनके पेरेंट्स को हम स्पेस में लेकर आते हैं और उनके साथ जैसे बच्चों के साथ गेम्स खेलते हैं वैसे ही पेरेंट्स के साथ भी गेम्स खेलते हैं और उनके लिए एक बातचीत करने की जगह खोलते हैं जहाँ पर वो अपने लाइफ के बारे में बात कर सके, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो अपने आप को कहाँ देखती हैं, क्या जैसे क्योंकि सभी वर्किंग वुमेन हैं यहाँ पर, तो उनके लिए आराम करने का वक्त नहीं होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि कैसे हम वहाँ पर उनको लेकर आएँ और सिर्फ उनके लिए वो जगह हो कि वो खुल के रह सके, बच्चे उनके लाइब्रेरी में हों, लाइब्रेरी में वो अपना खेल रहे हों और पेरेंट्स हमारे साथ खेल रहे हों। पेरेंट्स कई बार सपोर्ट भी करते थे, लेकिन कम्युनिटी या फिर जो रिश्तेदार होते हैं वो मम्मी पापा के कान भर देते थे। तो बीच में ऐसा हुआ भी था कि मेरा और मेरी सिस्टर का हमें कुछ वक्त के लिए आगाज आना बंद भी करा देता कि अब आगे एजुकेशन भी नहीं कराएंगे, इनकी शादी करवा देते। जब मैं भी थी तो यही था कि घर से बाहर नहीं आने दिया जाता था। फिर हमारा काम बॉडी वर्क भी था एंड बॉयज़ के साथ काम, तो ख़राब लड़कियों के नाम के लिस्ट में हम आ गए थे। तो बहुत सारे ऐसे ताने जो घर से शायद कम मिलते थे लेकिन आसपास के लोगों से डिमोटिवेशन होती थी, लेकिन हम नहीं रुकते थे बिकॉज अगर ठीक है हम ख़राब हैं पर हम ये काम करना चाहते थे बिकॉज उससे हमें पता था हमें क्या मिल रहा है, तो हम रुके नहीं। ज़्यादातर घरों में यही होता है कि बेटा 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 ही सब कुछ कर सकते हैं, बेटियां कुछ नहीं कर सकती हैं। बट अब जबकि मैं फुल टाइम वर्क करती हूँ इस स्पेस में और मैं अर्न भी करती हूँ, तो एक कहीं ना एक पावर थोड़ा सा बिल्ड हो जाता है जब पैसा हम घर में देने लगते हैं। तो फिर पापा ने मुझे उस तरीके से देखा कि हाँ मैं उनका बेटा हूँ और उनके लिए चीज़ें कर रही हूँ। तो आसपास के जो घर वाले, मतलब आसपास के जो घर के आसपास जो पड़ोसी होते थे ना, वो भी कहते हैं कि अरे तू तो काम करती है, घर में ये सारी चीज़ें कर रही है, मेरी बेटी को भी मतलब यहाँ लगा दे, मेरे बेटे को भी ये काम दिलवा दे, या तुम लोग कैसे करते हो, कैसे ये चीज़ आगे बढ़ी। तो बहुत सारी चीज़ें वो मुझसे आके पूछते हैं, कहते हैं। जो कम्युनिटी में ये काम है पहले बहुत मुश्किल होता था हमें कि कैसे करें, कि खेल को कोई कैसे बिलीव कर सकता है इससे कि कुछ बदल सकता है, या पेरेंट्स क्यों भेजे अपने बच्चे को, बिकॉज खेल के तो बच्चे बिगड़ते हैं, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सो धीरे धीरे जब हम अपना काम कम्युनिटी में बिल्ड कर रहे थे तो ये चैलेंजेस वगैरह सब आ रहे थे। निज़ामुद्दीन एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे बहुत अलग अलग जगह से आके लोग रहते हैं, तो उसमें भी बहुत हायरार्की एंड पावर डायनामिक है। तो इसलिए हमारा जो काम का विजन था कि हम कम्युनिटी में निज़ामुद्दीन में खोलना चाहते हैं जिससे कि लोगों तक जो उनकी राइट्स है वो खुद जाने, और हम ऐसे नहीं चाह रहे कि देखो हम जो कर रहे हैं वो एकदम सही, आप इसी में बिलीव करो। हम एक जगह, एक बातचीत की जगह ओपन करें जिससे कि वो खुद देख पाए, खुद समझ पाए, अपने लिए डिसीजन मेकिंग ले पाए। जैसे कि आज मैं खुद से अपने लिए ले पाती हूँ कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ज़्यादातर पेरेंट्स यहाँ पे दिहाड़ी पे काम करते हैं कि जितने होटल्स है, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे आपको होटल ही दिखेगा अगर आप जाओगे कहीं पर, तो वो वहाँ पर एक इंसान है जिनकी वो दुकान है और उसमें 3-4 लेबर रखे हुए हैं उन्होंने, और वही वो काम कर रहे हैं जिनकी दिन के 300 दिहाड़ी है, 400 दिहाड़ी है, इस तरीके से वो काम करते हैं। तो अगर एक दिन उन्होंने काम नहीं किया तो उनका घर नहीं चला। तो पर उनका मेंटालिटी ये है कि वही उनकी ज़िंदगी है, अब वही वो करेंगे, उसके आगे वो बढ़ ही नहीं सकते हैं। उनको बिलीव कराना कि वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट हमारा काम, वो बहुत मुश्किल रहा है ट्रस्ट बिल्ड करना। पर उसमें हमें धीरे धीरे सपोर्ट इस तरह से मिला था कि जो पेरेंट्स हमें, जब हम बच्चे थे जो हमें ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्होंने हमें कई बार सपोर्ट किया कि अरे नहीं ये जो काम कर रही है अच्छा है और मैं इनको देख रही हूँ, जब ये छोटी थी तब से कर रही है, नाउ अगर ये टीच करने है तो समथिंग चेंज इसकी लाइफ में, तो जस्ट सेंड योर बच्चा यहाँ पे।
मैंने और भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब मैं मतलब फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म के लिए भी काम करने जाती हूँ, फिर विजिट के लिए जाती हूँ, तो मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो लीडरशिप है, जो हम खुद है यहाँ के लीडर और भी जो बाकी लोग हैं मेरे मेंबर, वो मुझे फ़र्क नज़र आता है। क्योंकि मुझे एक चीज़ बिलीव करती हूँ कि जिसकी कहानी अगर उसकी ज़ुबानी बोली जाती है तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है रादर देन उसकी कहानी कोई और लिख के बता रहा होता है। आपको कम्युनिटी का डायनामिक फिर पता होता है कि आपको किन एरिया को भी चूज़ करना है, कहाँ पे ज़रूरत है शायद इस तरह के काम की, एंड किन लोगों तक आपको रीच आउट भी करना है। एंड अगर आप बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे हैं तो वो एक पावर भी है एंड एक डिस्कम्फर्ट भी है, बिकॉज लोग आपको जिस तरह से पहले देख रहे थे, तो अगर आप फिर थोड़ा उनके लेवल पे आ जाते हो कि अच्छा ये आज हमसे आके बात करें, तो उनको वो डिस्कम्फर्ट भी बॉडी में फील होता है, लेकिन वो एक स्ट्रेंथ की तरह बन जाता है। इट नॉट नेसेसरी कि हमेशा कोई बाहर से आके कुछ सिखाएगा तब तुम कुछ वो करोगे। सबके अंदर मुझे लगता है कि जिनकी बच्चों में काम कर रही हूँ, मुझे सबके अंदर एक लीडरशिप दिखती है और एक लीडर के लिए वही बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सबको उतने कैपेबल समझे कि वो अपनी वो जहाँ से भी आते हैं वो उस चीज़ को अच्छे से संभाल पाएंगे, क्योंकि वो उनकी जगह है और उनकी कहानियाँ हैं एंड उनकी कम्युनिटी है, उसका ध्यान वो अच्छे से रख सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि कोई बाहर से आके हमें बताए कि इसका ध्यान हम कैसे रखें। कम्युनिटी लेड ही ऑर्गेनाइजेशन बनाना इट्स क्वाइट डिफरेंट, बिकॉज कोई और बाहर से आके नहीं बता रहा है कि इस कम्युनिटी को क्या चाहिए या इस कम्युनिटी को कैसे चलना चाहिए। कम्युनिटी के भीतर ही है लोग, और वो वॉइस जो मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि उनकी खुद की एक आवाज़ होना, तो ज़रूरतें भी वहीं से आ रही है और पूरा भी उनमें से ही कोई कर रहा है।